काफिले में जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद बैठे कटौती कर सकते हैं, तो फिर ये इस तरह के जो नेता हैं जिनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, झांकी बना के लिए घूम रहे हैं, इनको तो कम से कम उनकी बातों को तो मान लेना चाहिए। अरे मुख्यमंत्रियों ने कटौती कर दी, केंद्रीय मंत्रियों ने कटौती कर दी, लेकिन ये छोटे मोटे नेता जो अपनी झांकी बचाने के चक्कर में लगा रहे हैं, ये तो बंद करना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे काफिले में 25 गाड़ियां चलती थी, अब 3-4 से ज्यादा नहीं चलती, सिर्फ सुरक्षा वाले मेरे साथ चलते हैं। मुझे भी लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश हमारा भी है और हमारे प्रधानमंत्री भी हों सुनाते, किसी भी दल के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी पार्टी के लोग ये जो बात कर रहे हैं उपाध्याय जी, आज भी उन्होंने सरकारी कार्यक्रम किए हैं और उद्घाटन किए हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा प्रोटोकॉल बन कैसे रहा है, कैसे बन रहा है। वो किसी पद पे नहीं है तो वो आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं, कल दूसरे कार्यक्रम का कर रहे हैं, और जिस विभाग के अंतर्गत वो काम होना है उस विभाग की 20 गाड़ियां आगे पीछे चल रही है। ओवरऑल अगर उनकी सरकारी गाड़ियों का आज का आप क्लिप में भिजवा देता हूं, देख लीजिएगा उपाध्याय जी, और जरा उसको पोस्ट करके मांग करिए प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे नेता के खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करती है। आपके प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री जी की अपील अगर सबसे ज्यादा बेअसर हुई है तो आपकी ही पार्टी के नेताओं ने की है, और नरोत्तम मिश्रा इसका जीता जाता है। अब अवधेश जी की बातों पर जवाब देखिए मनोज मित्रों, पहले मैंने सोचा था भाई, अवधेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, ध्यान से सुन लीजिए और बाद में कमेंट करना। पहले मैंने सोचा था कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्यों के शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तेज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलते हैं, इसलिए दूसरों के आंकड़े देते हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे मेरी सुन लो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके बीच में नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता। उनके पर्चे की भी तो चिंता, जब इतने सारे पर्चे खोल रहे तो एक उनको खोल लेने दीजिए, खोलिए। आईसीसीयू में देश की अर्थव्यवस्था चली गई है, विदेशी मुद्रा भंडार एक हफ्ते में $8.09 बिलियन की गिरावट आई है, एक हफ्ते में। दूसरा सुन लीजिए आप, स्वर्ण भंडार में एक हफ्ते में 1.54 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है, ये आंकड़े हैं, उस पर डाल के देखिए। तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार, भाई सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, सुन लो जरा। डॉलर के मुकाबले रुपया 97 के पार पहुंच गया, 100 के पास पहुंचने वाला है। पेट्रोल ने पहले छलांग लगा दी, 100 के पार पहुंच गया। इस साल का अब तक का कुल विदेशी निकासी जो है 2.2 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। भारत पे कर्जा 2,75,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा कर्जदार दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति कर्जा 4,80,000 हो चुका है, और ये कहते हैं सब चंगे सी, सब चंगे सी, सब चंगे सी। ट्रंप के आगे सरेंडर कर देते हैं, टैरिफ लगवा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहां है अजय जी? धीरेन्द्र शास्त्री कहां है? यही है वो जो कह रहे हैं, फिर भटक गए आप। बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मुद्रा, सुन लीजिए, थोक महंगाई दर इसलिए आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे। आप फिर चुनाव हार जाते हैं। नहीं, आप चुनाव जीतने की जरूरत ही नहीं है, मनोज जी जीत लेंगे। अभी तो इनका प्रोपोगंडा, चूंकि 2014 के बाद यहाँ पर देश में नकली साधु संतों की भरमार हो गई है। आसाराम बापू, स्वामी चिन्मयानंद, कालीचरण, और मैं सुनाऊंगा तो रामपाल, राम रहीम, 16 बार उसको इन्होंने वो दिलवाई है। 16 बार लोग बताते हैं, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। 16 बार पैरोल राम रहीम जैसे बलात्कारी को। तो आप कहते हैं कि संत यहाँ है कि इन सरकार अरे आपने जितने भी संतों का नाम लिया, अगर उसमें से एक संत का हृदय परिवर्तन हो रहा है, अगर एक संत के ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं और वो देश के ज्वलंत मुद्दों पर उठा रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया, कर रहे हो उस मुद्दे को, आप कह रहे हो ये मिली-जुली खेल चल रहा है, लगता है कुछ स्क्रिप्ट लिख गई है। नहीं, वो इन्हीं का प्रोडक्ट है। कल आप देखिए, रामदेव कभी कभी आके योग छोड़ के स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। 2 दिन बाद फिर इनका चेंज हो जाएगा, जब ईडी और सीबीआई के छापे वहां पहुंचेंगे, वहां कोई बचाव नहीं है वहां किसी के लिए। कहां पर पहुंचेंगे? अरे इन्हीं के भैया शास्त्री जी हैं, जब इनके यहाँ ईडी और सीबीआई की लाइन पहुंच जाएगी, अरे फौरन, वहां कोई बचाव नहीं है। वो नॉन बायोलॉजिकल है, उनके यहाँ कोई किसी का बचाव नहीं है। सुन लीजिए आप भी मनोज जी, अगर आप भी ने कुछ कर दिया तो कल को आपके यहाँ भी ईडी सीबीआई उसकी तरह करेंगे। एक टीवी को कर दिया था, तो ये तो डर तो सबको लगता ही है भाई। अब धीरेन्द्र क्या करूं फिर? अवधेश उपाध्याय सवाल नहीं पूछूं? नहीं, अवधेश उपाध्याय से
सवाल तो पूछो, लेकिन ये नॉन बायोलॉजिकल के सिस्से रटे रटाए वही जवाब देंगे। ये अच्छा। गलत कह रहे हैं, दलित चिंतक झूठ बोल रहे हैं, अजय वर्मा नौटंकी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री, सनातनी प्रधानमंत्री मेलोडी देकर, टॉफी देकर, यूं हाथ गले से गले लगाकर और गाल से गाल मिलाकर देश को शर्मसार कर रहे हैं, सनातन को शर्मसार कर रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, जब भारत में मेलोडी डे और चॉकलेट डे और कौन सा डे बनता है, उस पर डंडे लेके या अवधेश जी लेके घूमते हैं, कमचे डाल के और तिरंगा डाल के बीजेपी वाला, अरे ऐसे मारो मारो। प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने कहा कि मेलोडी डे मना रहे हो, भारत को शर्मसार कर रहे हो। चिंता क्या है? सनातन का अपमान। भारत से जाते हनुमान जी की मूर्ति लेते, रामचरितमानस लेते, भारत का कोई संकट की चीज लेके मेलोडी को देते, इटली में जाके क्या कर रहे हैं मित्रों? पहले मैंने जी बड़ी बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, इससे जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं तो यही तो है, ये जवाब नहीं देंगे। जवाब तो ले लो, सिवाय इसके जवाब तो ले लो। देंगे, वही देंगे। दीजिए, इनका क्या है, रटे रटाई किताब ले आते हैं बीजेपी से उठा के, वो सब तो पढ़ पता देंगे। कर लेते हैं, और कुछ रटा नहीं रटा है। जवाब देंगे या कोई नया जवाब है? सुन लेते हैं। हाँ बताइए। देख लो, हाँ देख लो देख लो देख लो। ये कहावत है, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। अब अजय वर्मा जी की संगत ऐसे व्यक्ति से है जिसकी हर बात को कॉमेडी समझा जाता है, पूरा देश कॉमेडी समझता है उसकी बात को। तो अजय वर्मा जी की गलती मैं नहीं समझता, क्योंकि संगत इनका जो इनका गुरु है उसी का यही हाल है। वो भी हर जगह कॉमेडी करता है और कॉमेडी चक्कर में पूरा देश से धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देखिए जो कह रहे हैं कि सिस्टम गंदा है। अरे गंदा सिस्टम होता तो भाजपा की 22 राज्यों में सरकार बनती क्या है? कांग्रेस सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का, केवल कॉमेडी की वजह से। मैं तो चाहूंगा अजय वर्मा जी से कि देखिए कांग्रेस में तो भविष्य है नहीं आपका, ना तो कांग्रेस का भविष्य इस देश में है। ऑपरेशन लोटस, ईडी, सीबीआई, एसआईआर, ज्ञानेश मोदी, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, अडानी, कितने सारे तुम सिस्टों के बाद सरकार बदलते हो, सरकार गिराते हो। ये जनता जागरूक हो चुकी है। 2027 में जो 7 स्टेटों के चुनाव है, इन्हें बैलेट से करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम है, इजराइल की ईवीएम हटा लीजिए, बैलेट से चुनाव करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को हटा दीजिए। मोदी जी, अमेरिका, चाइना, बड़ी बड़ी कंट्री जो बैलेट से चुनाव करा रही है, न कर न डर, क्योंकि आप केवल डिपेंडो ईवीएम पर, केवल डिपेंडो एसआईआर पर, केवल डिपेंडो ज्ञानेश मोदी पर, केवल डिपेंडो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, सुरक्षा बल, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लोग सस्पेक्टेड ऑर्डर से देखने लगे। मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भाई साहब कैसे कैसे ऑर्डर कर रहा है, सस्पेक्टेड ऑर्डर में देखने लग रहे हैं। पता नहीं कौन सी वीडियो है, कौन सी सीडी है, क्या बनवा रखा है, मेरी तो समझ से बाहर है। इस देश के हालात बुरे होते जा रहे हैं। भारत से सब चीज खत्म होती जा रही है। भारत से व्यापार खत्म होता जा रहा है, नौकरी पहले खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। बस केवल सब चंगासी, 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 सब चंगासी। नीट पेपरों की नौकरी चली जा रही है। मैं समझ गया। दामोदर यादव मेरे साथ मौजूद है। दामोदर जी, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अजय उपाध्याय भी कह रहे हैं कि साहब स्थिति बहुत खराब है, ये बात तो सही है कि मिडिल ईस्ट में जब से तनाव हुआ है, इस देश में बेरोजगारी, बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपके पास 2 ही बजट होते हैं, एक आपका मार्केटिंग का बजट होता है, दूसरा आपका मैन पावर का बजट होता है। मार्केटिंग में थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन आजकल मैन पावर में बहुत बड़ी छटनी हो रही है। प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं वो छटनी कर रही हैं अपनी कॉस्ट कटिंग में। महंगाई वाकई बढ़ गई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं भाई ये पूरा का पूरा जो दशक है, ये दशक बड़ा चुनौतियों का है, ये गंभीर दशक है। लेकिन अब उसके लिए क्या विकल्प किया जाए, कैसे किया जाए, चिंता व्यक्त दामोदर जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कर दी है। लेकिन वाकई चुनौतियां तो हैं और चुनौतियों का सामना सबको मिलकर करना पड़ेगा, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं भी इस बात से सहमत हूं, और दोनों ही दल के सम्मानीय जो नेता साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, बड़ी दुविधा की स्थिति है। एक बयान की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे बयान की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं उनकी। लेकिन मैं सच बात ये कहूंगा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री को वास्तव में देश की चिंता है, देश के नौजवानों की चिंता है, देश के हालात की चिंता है, तो मैं फिर कहूंगा, और मैं कल मनोज जी चिट्ठी लिखने वाला हूं उनको,
मेरी चिट्ठी को वो गंभीरता से लेते हैं, जो मुझे पता है। और कल चिट्ठी लिख के उनसे बुंदेलखंड के होने के नाते, भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते मांग करूंगा कि आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा व्यवस्था और से लेके प्रोटोकॉल जितना भी है उन सारी चीजों पे कॉस्ट कटिंग करने का काम शुरू कर दो। और अगर वो इसको शुरू कर देते हैं तो मैं मानूंगा कि वो निश्चित रूप से जो चिंता है वो उनकी जायज है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली स्थिति नहीं है। दूसरी एक बात से मैं सहमत हूं कि स्वामी रामदेव हों या धीरेन्द्र शास्त्री हों, इस तरह के बाबा हों, ये अक्सर बीच बीच में एक दौर आता है, एक दौरा सा कुछ इनको पड़ता है और एक बार कह के मेन स्ट्रीम मीडिया में आके चर्चा का विषय बन के और फिर कल फिर तारीफ करते नजर आएंगे, कल वापस से फिर तारीफ करते नजर आएंगे। ये मुझे शंका है। तो इसलिए मैं कल जरूर उनको चिट्ठी लिखूंगा कि आपने जो कहा है उस बात की मुझे भी चिंता है और मैं उसमें हवाला दूंगा कि मैंने क्या क्या चीजों में परिवर्तन किया है और उस नाते मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो चीजों को ठीक करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश दुनिया में युद्ध छिड़े हैं वो कारण होंगे, महंगाई के बढ़ने के कारण होंगे और मैं मानता हूं बेरोजगारी के भी कारण होंगे, लेकिन उनसे बड़े कारण मैं सहमत हूं इस बात से कि सरकार की विदेश नीति से लेकर जितने भी सरकार ने स्टेप उठाए हैं वो ठीक नहीं थे और उन्होंने देश को बेरोजगारी की कगार पर लाके खड़ा करने का काम किया और कॉकरोच जैसे सोशल मीडिया पे ही सही एक दल को बनने का मौका दिया। जी मनोज जी जल्दी से बोलिए, समय खत्म। मनोज हाँ, जी, जी। मनोज जी ये गलत कह रहे हैं दलित चिंतक मेरे बारे में। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि बाबा ने जो बयान दिया है वो तारीफ के योग्य है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मैंने जो शंका जाहिर बिल्कुल तारीफ को होगा। सरकार से हर आदमी को सवाल पूछना चाहिए। भाजपा के चिंटू पिंटू अंडभक्तों को तो छोड़ दिए। सुना यार, देर हो गई, गाड़ी छूट गई। मैं कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन समय खत्म हो गया, कार्यक्रम का समय खत्म हो गया। विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले मुद्दे पे फिर बुलाने वाला हूँ, एक और मुद्दे पे फिर बुलाने वाला हूं, वो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा किया जाए। पूरे देश भर में वो कह रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि साहब मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि गाय को दर्जा दिया जाए राष्ट्रीय पशु का, उनको सम्मानित। और सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा, बीजेपी की तरफ से बोल नहीं रहा, सब दही जमा के बैठे हैं। तो पूरे देश में वो यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है दामोदर जी, ये दूसरा निशाना होगा बीजेपी पे। महंगाई, बेरोजगारी और गिरते रुपए के बाद ये दूसरा निशाना होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतना हृदय परिवर्तन किस लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मुझे लगता है कि कुछ असामान्य वातावरण ना हो गया हो। विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और फिलहाल इंडिया न्यूज़ पर इतना ही। नमस्कार। एसोसिएट